शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ। और इस वक्त की ताजा तरीन खबर कि ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर और इसराइल की खुफिया एजेंसी पर आग बरसा दी है। यह खबर जो है सामने आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एएनएन न्यूज आपको बता रही है कि जो ताजा तरीन मालूमात एएनएन न्यूज तक पहुंचे हैं, जिसे मुख्तलिफ मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो ये कि ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों पर और इसराइल की खुफिया एजेंसी पर आग बरसा दी है और बड़े पैमाने पर अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। ईरान के हमलों में कम से कम 17 अमेरिकी फौजी अड्डे, सफारती और फिजाई दिफाई मकामात मुतासिर हुए हैं। बैनुल अक़वामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तहकीकाती रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीर, तस्दीक शुदा वीडियोज और सरकारी बयानात की बुनियाद पर बताया गया है कि जंग के आगाज के बाद ईरान ने खित्ते में मुतअद्दिद अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, इराक और उर्दून में वाक़ा कम से कम 11 अमेरिकी फौजी अड्डों या तंसीबात पर हमले किए गए और इन हमलों में बताया जाता है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और माली तरीके से भी अमेरिका जो है इस वक्त बहुत नुकसान उठा रहा है। ऐसा जो है बैनुल अक़वामी सतह का मीडिया जो है इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई मकामात पर एक से ज्यादा मर्तबा हमले किए गए। सैटेलाइट तस्वीर से यह भी जाहिर हुआ है, सैटेलाइट तस्वीर ने साफ साफ यह दिखाया है कि पूरे खित्ते में फिजाई दिफाई राडार सिस्टम और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका का है उसे भारी पैमाने पर ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। इनमें बाज निजाम ऐसे भी शामिल हैं जिनकी मालियत सैकड़ों मिलियन डॉलर बताई जाती है। यानी जो रिपोर्ट्स बैनुल अक़वामी सतह पे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने जो है दिफाई निजामी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है और कई बार उन पर जो है कामयाबी के साथ हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दिफाई निजाम को पहुंचने वाले सबसे महंगे नुकसानात में फिजाई दिफाई सिस्टम को होने वाला नुकसान शामिल है, जो खित्ते में अमेरिकी फौजी हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझे जाते हैं। यानी अमेरिका की जो खास मिलिट्री बेसिस है और जो खास उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी ईरान ने अपने हमले में तबाह कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमलों का ऐसा ही सिलसिला ईरान की तरफ से जारी रहा तो मशरिकी वुस्ता में अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद खतरा लाक हो सकते हैं और अमेरिका को मजीद नुकसान वहां पे उठाना पड़ सकता है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से इस वक्त ईरान पलटकर वार कर रहा है, जो ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने जहरियत की और बिना किसी जवाब के उस पर हमला कर दिया। अब अमेरिका और इसराइल चाहता है कि जंगबंदी हो जाए, लेकिन ईरान ने कहा है कि इस जंग को अमेरिका इसराइल ने शुरू किया और खत्म ईरान करने वाला है। और इस सिलसिले में ईरान ने दो टोक अल्फाज में यह भी बात बताई है कि जो नुकसान अभी तक हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इसराइल को उठाना पड़ेगा। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि ईरान की फौज ने जो है एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसने इसराइल के इंतहाई हसास और अहम फौजी मराकिज को निशाना बना दिया। यानी एक तरफ जो है 17 के करीब फौजी अड्डों पर, अमेरिका के फौजी अड्डों पर इस ईरान ने दबा के जो है तबाही मचा दी है और दूसरी तरफ अब इसने इसराइल के फौजी अड्डों को भी निशाना बना दिया। और जो ईरानी फौज के मुताबिक आज सुबह से इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस अमन को टारगेट किया है और यह हमला कामयाब रहा है, जो इस्राएली फौज की खुफिया मालूमात जमा करने वाली मरकजी एजेंसी समझी जाती है। इसके साथ साथ इसराइल के इंतहाई खुफिया और ताकतवर साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 को भी निशाना बनाने का दावा सामने आया है। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल के मिसाइल दिफाई निजाम का अहम हिस्सा समझे जाने वाला ग्रीन पाइन राडार सिस्टम भी हमलों की जद में आकर तबाह हो गया है। बयान के मुताबिक
हैफा के बहरी अड्डे में वाक़ा आबदोजू के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बना दिया और तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी पर भी नशर किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि यह हमले अभी जारी है और ईरानी फौज इसराइल के अहम फौजी मराकज़ को मुसलसल टारगेट कर रही है। यानी जिस तरीके से इस वक्त ईरान पलटकर वार कर रहा है, उसने अमेरिका के 17 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया और साथ ही में उनके 7 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के तबाह कर दिए हैं और अब इसराइल की भी बारी सामने आ रही है। इससे पहले हम देख रहे थे कि ईरान जो है वो इसराइल के अंदर तबाही मचा रहा था, तल अवीव और दूसरे शहरों में तबाही मचा रहा था, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के जो खास फौजी अड्डे हैं और खास खुफिया एजेंसीज हैं, उन्हें भी ईरान ने अपने निशाने पे लिया और वहां पे दुआ ही दुआ देखने को मिला, आग ही आग देखने को मिली। और इस सिलसिले में मजीद खबरें जो सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ईरानी फौज ने कामयाबी के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और इसराइल के इंतहाई हसास और अहम फौजी मराकज़ को निशाना बना दिया। और यह बताया जाता है कि जिन जगहों पे ईरान ने कामयाबी के साथ ये हमले किए हैं, वहां पे सिर्फ आग ही आग और दुआ ही दुआ नजर आया और इसराइल के फौजी अड्डे तबाह हो गए। और ईरानी फौज के मुताबिक आज से इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी अमन को भी टारगेट कर दिया। ये इसराइल की अहम एजेंसी मानी जाती है और यहां पे भी जो है ईरान ने अपने मिसाइल दागे और जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। जो ईरान का माफ कीजिएगा, जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है वो भी इसराइल के काम नहीं आया। इसराइल ने कोशिश की थी कि वो इन हमलों से बचे, लेकिन ईरान ने पलक झपकते ही मिसाइल छोड़ दिया और इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल का ऑफिस धुआं धुआं हो गया, आग में तब्दील हो गया। और वहीं पे ये खबर भी सामने आ रही है कि ये जो अमन है, जो इस्राएली फौज की खुफिया मालूमात जमा करने वाली मरकजी एजेंसी समझी जाती है, इसके साथ साथ इसराइल के इंतहाई खुफिया और ताकतवर साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे 8200 के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी ईरान ने निशाना बना दिया और उसको भी धुआं धुआं कर दिया, आग में तब्दील कर दिया। यानी इस तरीके की जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम समझ सकते हैं कि जो ट्रंप बार बार कहता है कि हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं और इसराइल भी कहता है कि हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान बार बार उनसे यह कहता है कि जंग खत्म नहीं होगी, आगाज आपने किया, इख्तिताम हम करेंगे। यानी जिस तरीके से एक तरफ जो स्ट्रेटेजी दी, देख लीजिए आप कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी यहां पे अपनाई है ईरान ने। एक तरफ अपने दुश्मन ममालिक ईरान और इसराइल को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लिए तेल रोककर दुनिया को यह पैगाम कि जिन लोगों ने जंग शुरू कर दी है उनसे आप पूछो कि ऐसे हालात दुनिया में क्यों बन रहे हैं। यानी एक तरफ इसराइल और अमेरिका पहले हमला कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि चंद घंटों में ईरान पे हम कब्जा कर लेंगे और वहां की हुकूमत तब्दील कर देंगे, लेकिन आज 11वां रोज है, जंग जारी है। अमेरिका इसराइल घुटनों पे आके कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, और ईरान ने कहा कि आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अमेरिका के 17 फौजी अड्डे ईरान ने तबाह कर दिए और इस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने लाई है। यानी जो हम आपको खबर बता रहे हैं, ये वो खबर है जिस सिलसिले में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का ही एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है आज कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका के बेशतर तनसीबात फौजी अड्डों को निशाना बना दिया और वहां पे तबाही मचा दी। और सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका का इस जंग में किया है ईरान ने, वो यही कि जो उनका थर्ड सिस्टम है, जिसे दुनिया में सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसको भी तबाह कर दिया। और कितने, एक नहीं बल्कि 7 थर्ड सिस्टम्स, 7 एयर डिफेंस सिस्टम्स अब तक ईरान तबाह कर चुका है और गिनती जारी है क्योंकि ईरान इन हमलों को जारी रखा हुआ है, इसराइल के अंदर भी और अमेरिकी ठिकानों पर भी। और जो अमेरिका के फौजी तनसीबात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको तबाह करने के लिए ईरान लगातार हमले कर रहा है। और इसी सिलसिले में अब इसराइल भी जो है वो अब ईरान से पंगा लेने का
सबक सीख रहा है, यानी उसके सामने अब बात सामने आ रही है कि हमने एक ऐसे मुल्क पे हमला किया था जो हम समझ रहे थे कि खामोश रहेगा या चंद घंटों में हथियार डाल देगा। अब ईरान पलट कर वार कर रहा है और ईरान जो है दिखा रहा है अमेरिका को, इसराइल को कि देखो जी, जिस मुल्क को आप कमजोर समझते थे आज वही आपके फौजी अड्डू को दुआ दुआ कर रहा है, उन पे आग बरसा रहा है। ईरान की फौज ने जो है इसराइल के इंतहाई हसास और अहम फौजी मराकिज को निशाना बना दिया और आग बरसा दी उन पे। ईरानी फौज के मुताबिक आज सुबह से ही इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की फौजी तंसीबात और इंटेलिजेंस खास एजेंसी जो उनकी है अमान, जो इसराइल की फौज की खुफिया मालूमात जमा करने वाली मरकजी एजेंसी समझी जाती हैं, इसको आज ईरान ने आग में तब्दील कर दिया। इसके साथ साथ इसराइल के इंतहाई खुफिया और ताकतवर साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट को भी निशाना बनाया गया और उस पर आग जो है बरसाई गई ईरान की तरफ से। और ईरानी फौज का कहना है कि यह तो कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में आप देख लीजिए कि मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा। ईरानी फौज का यह कहना है कि जिन बच्चों को ईरान के अंदर स्कूल के अंदर शहीद किया गया, अभी तो उनका बदला लेना भी बाकी है। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल के मिसाइल दिफाई निजाम का अहम हिस्सा समझे जाने वाला ग्रीन पाइन राडार सिस्टम भी हमलों की जद में आकर तबाह हो गया। ग्रीन पाइन राडार सिस्टम शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। थर्ड और ग्रीन पाइन सिस्टम को भी ईरान जो है तबाह कर देगा इस जंग में, लेकिन आज दुनिया देख रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का लीडिंग न्यूज़पेपर जो है खुद इस बात को तस्लीम करता है, रिपोर्ट करता है कि मैंने तहकीकात की और तहकीकात में हमने पाया, सबूतों के साथ, यानी शाहिदीन के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हमने इस बात को, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि हमने देखा कि ईरान ने जो है अमेरिका के 17 फौजी अड्डू पर हमले किए और वहां पे तबाही मचा दी। और साथ ही में यह खबर अब आ रही है कि जो इसराइल के खुफिया एजेंसी हैं और खास मराकिज हैं फौज के और खुफिया एजेंसी के, उनको भी अब तक ईरान जो है तबाह कर चुका है और अभी हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से अभी हमले जारी हैं। बयान के मुताबिक हैफा के बहरी अड्डे में वाक़ा आबदोजू के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बना दिया। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर किए गए बयान में कहा गया है कि यह हमले अभी जारी हैं और ईरानी फौज इसराइल के अहम फौजी मराकिज को मुसलसल टारगेट कर रही है। यानी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो कहा जाता है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि अमेरिका को कई मिलियन डॉलर का नुकसान, माली नुकसान रोज उठाना पड़ता है जब ईरान उसके फौजी अड्डू पर उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है। इसके जरिए अमेरिका को कई मिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है रोज उठाना पड़ता है। और आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं अमेरिका दूसरे मुल्कों से ये ना कहे कि मेरी माली मावनत कर दो। आज मशरिक वुस्ता से जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। एक बड़ा सवाल आज दुनिया के सामने खड़ा है। आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है और सवाल यह है क्या अमेरिका ने कभी सोचा था कि ईरान इस हद तक फौजी ताकत दिखा सकता है? जी हां, वही ईरान जिसके बारे में बरसों कहा जाता रहा कि वो सिर्फ बयानात देता है, लेकिन आज मैदानी जंग में ईरान मुसलसल हमले करके यह पैगाम दे रहा है कि वो अमेरिका और इसराइल दोनों को एक साथ चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। बेशतर ममालिक ये समझते हैं कि हम अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ईरान जो है अमेरिका और इसराइल दोनों से एक साथ निमट रहा है और पूरी सलाहियत के साथ निमट रहा है। जंग अब 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका अपने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका को भी लगा कि जो मेरी कैलकुलेशन थी वो तो गलत है, अब वो जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें वो B-1, B-2 बमबार तैयारे, F-16, F-15, F-18, F-22, F-35 तक पहुंच चुका है, जो कि एक जदीद लड़ाका तैयारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान कहता है कि मैंने अभी अपने जदीद हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए। ईरान कहता है कि मैंने अभी फतह मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरान कहता है कि मैंने सजल अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और ईरान कहता है कि मैंने अभी सुपरसोनिक
हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए, और यह भी कहा कि मैं 10 साल तक यह जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं कि चंद दिनों में यह जंग खत्म हो जाए। जो नुकसान इस्राइल और अमेरिका को जो पहुंचा है, जो ईरान ने उनको नुकसान पहुंचाया है, उनकी मिलिट्री अड्डों को नुकसान पहुंचा है, उनके एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाया है, और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका जो थाड़ बोलता है, मैं इसके परखच्चे एक मिसाइल से उड़ाता हूं। ईरान ने ऐसा करके दिखाया। और इस्राइल जो कहता है कि मेरा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है अमेरिका के बाद, उसको भी जो है चकमा दे रही है ईरान की फौज, और मिसाइल दाग रही है वहां पे जहां पे वो चाहती हैं। तो यहां पे अमेरिका और इस्राइल की टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अब बदनाम हो रही है, और अमेरिका और इस्राइल चाहते हैं कि चंद दिनों में जंगबंदी हो जाए। लेकिन ईरान कहता है मैं 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हूं, हथियार नहीं डलेंगे, सर नहीं झुकेंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं, और बदला लिया जाएगा अमेरिका से भी, इस्राइल से भी, जैसा कि वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रही है कि सिर्फ 10 दिनों में 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। ईरानी हुक्काम का दावा है कि इन्होंने न सिर्फ इस्राएली अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि अमेरिकी और इस्राएली दिफाई निजाम को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इतलात के मुताबिक ईरान ने हमलों में 7 अहम एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया या उन्हें नाकारा कर दिया। यानी उन्होंने पहले, आप देख लीजिए स्ट्रेटेजी क्या है ईरान की, कि पहले आप अमेरिका और इस्राएल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कीजिए, और न्यूयॉर्क टाइम्स साफ साफ लिख रहा है कि कई 17 के करीब तंसीबात और फौजी अड्डों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें नाकारा बना दिया गया। यानी पहले ईरान ने इनको अंधा कर दिया, क्योंकि जो भी मिसाइल आएगा उसको रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम चाहिए। जब डिफेंस सिस्टम को ही नाकारा कर दिया जाए, उसे तबाह कर दिया जाए, ईरानी फौज एक मिसाइल दाग देती है, थाड़ हवा में हो जाता है गायब, और जो आयरन ड्रोम है इस्राइल के पास, एक मिसाइल दाग देती है ईरानी फौज, और उसके परखंजे उड़ जाते हैं इस्राइल के अंदर, जो उनका डिफेंस सिस्टम है इस्राइल का। तो यहां पे यह खबर भी जो है पूरी दुनिया तक अब पहुंच चुकी है कि 7 अहम एयर डिफेंस सिस्टम ईरान तबाह कर चुका है अमेरिका के। और अब जरा सोच लीजिए, जरा सोचिए, ये वही दिफाई निजाम है जिन्हें दुनिया के सबसे जदीद मिसाइल दिफाई नेटवर्क का हिस्सा समझा जाता है, और अब ईरान एक के बाद एक अहम इस्राएली फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। ईरानी फौज का कहना है कि इन्होंने इस्राएल की फौजी इंटेलिजेंस अमान को भी टारगेट किया और उसे तबाह किया। यह वही इदारा है इस्राएल का जिसे इस्राएली फौज का दिमाग समझा जाता है। यानी आज ईरान ने इस्राएली फौज के दिमाग को गायब ही कर दिया, एक रॉकेट से, एक मिसाइल से। आज इस्राएली फौज का दिमाग ही जो है उस पे आग बरसा दी, उस पे आग बरसा दी है आज ईरान ने, क्योंकि अमन जो इस्राएली फौज का दिमाग कहा जाता है, उसे आज इस्राएल के अंदर ईरान से एक मिसाइल दागा जाता है और वो मिसाइल इसे तबाह कर देता है। इसके साथ इस्राएल के इंतहाई खुफिया साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। और सिर्फ यही नहीं, ईरान का कहना है कि इस्राएल के मिसाइल दिफाई निजाम का अहम हिस्सा ग्रीन पाइन राडार भी हमलों की जद में आया है। और सबसे बड़ा दावा है, हैफा के बहरी अड्डे में आबदोजू के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बना दिया। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर होने वाले बयान के मुताबिक ये हमले अभी जारी हैं, लेकिन आज ईरान ने सिर्फ मिसाइल ही नहीं चलाए, बल्कि अमेरिका को बराह रास्त एक सख्त पैगाम भी दिया। पासदारा ने इनकलाब के तर्जुमान ने कहा, ईरान को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। अमेरिका से कहा, ईरान को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका खुद ही नुकसान में चला जाए। और इसी के साथ एक और धमाका खेज ऐलान ईरान की तरफ से। ईरान का कहना है कि जब तक जंग जारी रहेगी, खलीज फारिस से दुश्मन का 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं देने जाएगा। 1 लीटर तेल अमेरिका और इस्राएल और इनके इत्तेहादियों को नहीं मिलेगा, 1 लीटर तेल भी। यह बड़ा ऐलान है, यह बड़ा ऐलान है। और
ये बड़ा ऐलान है और मैं आपको बता दूं कि जब ईरान ने ठान ली है कि अमेरिका, इस्राइल और इसके इत्तेहादियों को हरमुज के रास्ते से एक लीटर तेल भी नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान किस तरीके से हर महाज पे अपने दुश्मन ममालिक को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। यानी ईरान ने यह ऐलान कर दिया और बता दिया कि खलीज फारिस से दुश्मन का 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी साफ पैगाम ईरान की तरफ से, आबनाए हरमुज बंद रहेगी। अगर आबनाए हरमुज बंद ही होती हैं तो बताइए अमेरिका, इस्राइल और इसके इत्तेहादी तेल कहां से लाएंगे? और इसका मतलब है आलमी मईशत को भी जबरदस्त झटका। यानी इस जंग की वजह से, जिसमें दुनिया सोचती थी कि इस्राइल अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करेगा, तो अमेरिका, बेशतर ममालिक ये सोचते थे कि ईरान जो है तबाह हो जाएगा चंद घंटों में। आज ईरान अमेरिका, इस्राइल के आंखों में आंखें डाल के और इनके इत्तेहादियों के आंखों में आंखें डाल के एक पैगाम दे चुका पूरी दुनिया को कि हिम्मत है तो 1 लीटर तेल हरमुज से निकाल के दिखाओ। 1 लीटर तेल निकाल के दिखाओ। साफ पैगाम जो है आज ईरान की फौज ने, ईरान की कयादत ने, ईरान के लोगों ने पूरी दुनिया को दिया। ईरान के लोगों ने आज पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, हिम्मत है अमेरिका, इस्राइल, 1 लीटर तेल हरमुज से निकाल के दिखाओ। और इसकी वजह से खाम तेल की कीमतें पहले ही $100 फी बैरल से तजावुज कर चुकी हैं। लेकिन असल सवाल अब ये है, क्या अमेरिका ने कभी तस्वुर किया था कि ईरान इस सतह पर फौजी जवाब देगा? क्या यह जंग सिर्फ ईरान और इस्राइल तक महदूद रहेगी या फिर तनाजा एक बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है? इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर? क्या तीसरी आलमी जंग के खदशात है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आबनाए हरमुज ऐसी ही बंद रही तो दुनिया किस बहरान के लिए तैयार हो सकती है? थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी रफी भट्ट। और खवातीन और हज़रात, एक अहम खबर मैं आपको बता दूं कि जंग की बारी कीमत जो है वो अमेरिका उठा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है, द गार्डियन बोल रहा है और बैनुल अक़वामी सतह के इंडिपेंडेंट मीडिया बोल रहा है। ईरान पर बमबारी के पहले 4 दिनों में अमेरिका के $3.7 अरब खर्च। और वाशिंगटन में अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, वो बता रहा है जदीद दौर की जंगें सिर्फ मैदानी जंग में ही नहीं बल्कि माशियत पर भी गहरा असर डालती हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमलों के इब्तिदाई 4 दिनों में अमेरिका को तकरीबन $3.7 अरब खर्च करना पड़ा। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इस बारी अखराजात की बड़ी वजह जदीद हथियारों का इस्तेमाल है। और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की माशियत कमजोर पड़ रही है, रशिया और चाइना खुश हो रहा है। इन हमलों में क्रूज मिसाइल, गाइड बम, लड़ाका तैयारों की परवाजें और जंगी जहाजों की तैनाती शामिल रही, जो कि अमेरिका ने किया। और दूसरी तरफ ईरान सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करके महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को आग में तब्दील कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करके इस्राइल के अंदर आग बरसा रहा है और सस्ते हथियारों का इस्तेमाल करके उनकी खुफिया एजेंसियों के ठिकानों को आग में तब्दील कर रहा है। एक तरफ इस्राइल और अमेरिका दोनों के जदीद निजाम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी चीजें, उन्हें ईरान अपने सस्ते हथियारों से तबाह कर रहा है। हर एक जदीद मिसाइल और बम की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों डॉलर होती है, जिसकी वजह से जंगी अखराजात तेजी से बढ़ जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इब्तिदाई दिनों में अमेरिकी फौज ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर हजारों हथियार इस्तेमाल किए। अंदाजा लगाया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका को रोजाना तकरीबन 900 मिलियन से $1 अरब तक खर्च करना पड़ता है।
इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग तवील अरसे तक जारी रही तो इसके असरात न सिर्फ अमेरिका बल्कि आलमी माशियत पर भी पड़ सकते हैं। खासतौर पर तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी तिजारत में खलल और खत्ते में सियासी कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन का कहना है कि जंग सिर्फ माली नुकसान तक महदूद नहीं रहती बल्कि इसके इंसानी और सियासी असरात भी बहुत गहरे होते हैं। और इसी असना में हमने देखा कि इसराइल के अंदर इसराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ, वहां की फौज के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं। इसराइल के लोग वहां की हुकूमत के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और इसराइली फौज के खिलाफ, इसराइली हुकूमत के खिलाफ वहां पे नारेबाजी होती है और वो अपनी सरकार से पूछते हैं कि कौन से ईरान से पंगा लिया। मिसाइल यहां पे आ रहे हैं, फौजी अड्डे आग में तब्दील हो रहे हैं और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम आप दुनिया को बता रहे हैं 2 मिसाइल ईरान इतनी दूर से दाग रहा है और यहां पे इसराइल का नुकसान हो रहा है। इसलिए आलमी बरादरी मुसलसल इस कशीदगी को कम करने और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर जोर दे रही है। यानी वो जंग जिसे अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया, अब अमेरिका इसराइल घुटनों पे बैठ के दुनिया को बता रहे हैं कि जंग रोकी जाए, जंग बंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। और ईरान का वाज़ा तौर पैगाम कि हमने तो जंग में अभी वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए जो हमने आपके लिए बनाए हैं। अभी तो हम सस्ते वाले हथियार और पुराने वाले हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन रुक जाइए। और ईरान का यह भी कहना है कि वो 10 सालों तक ये जंग जारी रखने के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने जदीद हथियार इस्तेमाल कर चुका, अपने जदीद जेट्स इस्तेमाल कर चुका, लेकिन ईरान सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अभी किया ही नहीं। सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अभी ईरान ने किया ही नहीं जो उसके पास है। लेकिन फिर भी इस तरीके से 17 फौजी अड्डों को, अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह करना, एयर डिफेंस सिस्टम 7 उनको तबाह करना, इसराइल की खुफिया एजेंसी के ठिकानों को तबाह करना। बताइए, अभी पुराने और सस्ते हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं ईरान की तरफ से। जिस दिन ईरान ने अपने नए हथियार इस्तेमाल किए, पता नहीं कौन सी आग वो अमेरिका और इसराइल के अंदर बरसाएगा। और अभी भी पासदार इनकलाब कह रहे हैं कि जंग जारी रहेगी। अमेरिका का जो ऑफर है कि सीज फायर होनी चाहिए, बातचीत करेंगे, मेज पे बैठेंगे। और पासदार इनकलाब ईरान के लोग कहते हैं कि बताइए, जब आपने जंग शुरू की आप हमारे साथ टेबल पे बैठे थे, कहा बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के मेज पे हमें बिठा के आप अपने बमबारों को भेजते हैं, आप अपनी फौज को भेजते हैं, आप अपने तैयारों को भेजते हैं और बमबारी करते हैं। क्या सोच लेते हैं कि 2 घंटे में ईरान घुटने टेक देगा? क्या समझ के आप ये बमबारी करते हैं कि ईरान जो है 2 घंटे में सरेंडर कर देगा, हुकूमत बदल देंगे आप? अब देख लीजिए आप ईरान का जवाब। ईरान कहता है अमेरिका से 10 साल के लिए जंग जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, जितनी जंग तवील रहेगी उतना अमेरिका को नुकसान है, उतने उसके हथियार जो है एक्सपोज हो रहे हैं, उसका डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। और अब अमेरिका भी अंदर ही अंदर जरूर सोचता होगा कि किस इसराइल के लिए मैं इस जंग में आया। खुद तो तबाह हो ही रहा है, साथ ही में पूरी दुनिया में मुझे भी बदनाम कर रहा है। अब मैं किसको बताऊं कि मेरे पास थर्ड सिस्टम है। और एक बात, कई सालों तक पाबंदियों के बावजूद ईरान ने जिस तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ाई है, अगर उसकी जगह अब रशिया या चाइना की वार होती अमेरिका से, तो लगता है कि 2 मिनट में वो अमेरिका को खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे हथियार हैं कि अपनी सरजमीन से दागेंगे और ईरान में फट जाएगा। और दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं, अमेरिका भी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने सोचा था कि मैं हमला करूंगा, ईरान चुप हो जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए ईरानी फौज, ईरानी हुकूमत, वो आप एक तरफ रख लीजिए, वहां के लोग सड़कों पे हैं लाखों की तादाद में, ईरान का झंडा हाथ में लिए हुए, कौमी तराना गाते हुए, पीछे एक मिसाइल आके फट जाता है, लोग डरते नहीं, भागते नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर का नारा देते हैं। अब बताइए, जिस मुल्क में ऐसी कौम हो कि उनके पीछे मिसाइल फटे, वो अपनी फौज के लिए कौमी तराना गाए,
अपनी हुकूमत के कसीदे गाए, ऐसी कौम अपने मुल्क को कैसे हारने देगी और कैसे वो चंद मिसाइलों से या चंद बम्बार्डमेंट से सरेंडर कर सकती है। पैगाम ईरान ने दुनिया को यह दिया कि मैं पुरामुन मुल्क हूं, लेकिन जो आंख मुझ पे उठाएगी, जो भी कोई मुझ पे आंख उठाएगा वो उस आंख को निकाल दिया जाएगा, जो उंगली मुझ पे उठाई जाएगी उस हाथ को ही काट दिया जाएगा, और जो मेरे शहरियों पे बमबारी करेगा उसके मुल्क में घुस के उसके फौजी ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत है मुझ में। यह पैगाम दिया है, यह पैगाम दिया है आज ईरान ने पूरी दुनिया को। और ख्वातीन और हजरात, मैं आपको बताऊं जो इस वक्त खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक वाज़ह पैगाम दिया है और खबरदार किया है कि ईरान को खत्म करने की कोशिश न की जाए, बल्कि यह सोचा जाए कि कहीं अमेरिका खुद ही तबाह ना हो जाए। ईरान के सिक्योरिटी हुक्म और पासदारीन इनकलाब के तर्जुमान ने कहा है कि मौजूदा जंगी सूरत हाल में खलीज फारस से दुश्मन का 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाएगा। खुला चैलेंज ईरान का अमेरिका और इसराइल दोनों को, इन्हीं को नहीं इनके इत्तेहादियों को भी खुला चैलेंज। इस्लामी जमहूरिया ईरान खुला चैलेंज अमेरिका और इसराइल और इसके इत्तेहादियों को कि खलीज फारिस से दुश्मन का 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाएगा। हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। मुझसे बात करने के लिए जुड़ेंगे महिदीन मुंतजिर, अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ख्वातीन और हजरात, बात यह है कि ईरान ने जिस तरीके से चैलेंज किया है और जिस तरीके से तबाही मचाई है, जिस तरीके से इसराइल के अंदर फौजी ठिकानों को तबाह कर दिया और अमेरिका के फौजी अड्डों को तबाह कर दिया, और अब यह चैलेंज अमेरिका, इसराइल और इसके इत्तेहादी ममालिक को क्या हम दुश्मन का 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे और अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। उनका कहना है, ईरानी तर्जुमान का कहना है कि जब तक जंग जारी रहेगी आबनाई हरमुज बंद रहेगा और खत्ते में तवन्नाई की तिजारत सिक्योरिटी हालात के ताबिया रहेगी। यानी ईरान का यह कहना है कि जो उन्होंने आबनाई हरमुज को बंद किया है, इट हैज बीन क्लोज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, और जो जंग चल रही है उन्हें सबसे पहले ईरान का सोचना है और ईरान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी हालात को मद्देनजर रखते हुए, ईरान की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आबनाए हरमुज को बंद किया है। और दूसरी जानिब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग आज 11वें दिन दाखिल हो चुकी। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले मुसलसल जारी हैं, जबकि ईरान भी इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदिया दिया है कि फौजी ऑपरेशन को जल्द खत्म किया जा सकता है, ताहम उनके मुताबिक यह जंग पूरी तौर पर खत्म होने वाली नहीं। इसी दौरान ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी ईरान के मामले पर टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़े फौजी ऑपरेशन के पहले 10 दिनों में 5000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। और वहीं पे यह खबर भी सामने आ रही है कि ईरान के हमलों में कम से कम 17 अमेरिकी फौजी अड्डे, सफारतखाने, फिजाई दिफाई मकामात मुतासिर हुए हैं, जलकर तबाह हुए हैं। बैनुल अक़वामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि एक तहकीकाती रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर, तस्दीक शुदा वीडियोज और सरकारी बयानात की बुनियाद पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दुनिया के सामने रखी है कि जंग के आगाज के बाद ईरान ने खित्ते में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है। इस खबर की मुकम्मल तफसील आपको देंगे और साथ ही में जो अभी हमारे पास ताज़ा तरीन तस्वीरात पहुंचने वाली हैं उनके बारे में भी आपको जो है जानकारी देंगे। फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर महिदीन। अस्सलाम वालेकुम मुंतजिर साहब, बहुत कम वक्त है आपके पास भी और हमारे पास भी, मुख्तसर बातचीत करूंगा आपके साथ और फिर मौजू पे वापस आएंगे। अपनी पार्टी ने हालिया दिनों में कहा था कि कश्मीरी तुलबा और जो दीगर शहरी मुल्क के हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाया जाए ईरान से, और इस सिलसिले में आपने मरकजी सरकार से जो है गुजारिश भी की थी, अपील भी की थी, और साथ ही में ये कि आपका मौक़िफ़ क्या है इस जंग के हवाले से? देखिए, मैं
پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی بڑی متفکر ہے اور بڑی پریشان ہے اس معاملے کے لیے کہ جو ہمارے بچے وہاں جو اسکولوں میں کالجز میں پڑھتے ہیں اور دوسری وہ پیرامیڈیکل ٹریننگز کے لیے وہاں ہے، MBBS کے لیے وہ دوسرے شعبہ جات میں وہاں گئے ہیں، تو وہ بڑے خطرے میں ہے۔ تو اپنی پارٹی کے سربراہ جناب سعید محمد اللہ بخاری صاحب نے اس سلسلے میں مرکزی سرکار سے بھی اپیل کی تھی اور LG ایڈمنسٹریشن سے بھی کہ وہ ضروری اقدامات اٹھا کر ہمارے بچوں کو واپس یہاں جموں کشمیر شفٹ کرانے کے انتظامات کروائیں، سفارتی تعلقات قائم کر کے اور سفارتی کوششوں کو تیز کریں۔ الحمدللہ اس معاملے میں تو بالکل کام ہو رہا ہے۔ جہاں تک یہ جنگ ہے، ایران کی جو جنگ ہے، ایران میں اس کا کوئی قصور ہے ہی نہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک طرف ان کو بات چیت میں ملوث کر کے رکھا، بات چیت جاری تھی اور انہوں نے اچانک ان پہ حوض دیا۔ جنگ جہاں بھی دنیا میں ہو، آپ جانتے ہیں، جہاں بھی جنگ دنیا میں ہو، جس بھی ملک میں، وہ تو بربادی کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ آپ غزہ کی ہے، تو آج کی جو جنگ ہے یہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ اور اسرائیل، انہوں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی بلکہ دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی تک اسی پہ قائم ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے دائرے میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم اپیل کریں گے اپنے ملک کے سربراہوں سے، اپنے آنریبل وزیر اعظم صاحب سے، آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے، آنریبل ایکسٹرنل افیئرز منسٹر صاحب سے، کہ وہ اپنی کوششیں اس میں اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے کوششیں کریں، دنیا کے باقی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر کے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا، آبنائی ہرمز جو انہوں نے بند کر لیے ہیں، اس سے تو دنیا کی جو LPG سپلائی ہے، پیٹرول کی سپلائی ہے، ڈیزل کی سپلائی ہے، دوسری جو بھی لیبریکنٹس ہیں، جو بھی اس سے وابستہ معاملات ہے، ایک تو مہنگائی بڑھ جائے گی، ایک تو اس کی قلت پیدا ہو جائے گی اور ساری دنیا اس لپیٹے میں آ جائے گی۔ ہمارے ملک میں تو کرائسس ہونی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا ایک LPG سلنڈر پر، تو سپلائی میں بھی تھوڑی مشکوک لگ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آج مطالبہ کیا تھا ریاستی سرکار سے کہ وہ واضح طور بیان لے کے آئے کہ ہمارے پاس کتنے سٹاک ہیں اور وہ سبسٹیوٹ ارینجمنٹس کیا کرتے ہیں LPG کے بدلے، کیونکہ یہاں جموں کشمیر میں پورے ہر گھر میں، آپ گاؤں میں جائیے، شہر جائیے، سٹی جائیے، کنڈی جائیے، ٹاؤن جائیے، جہاں بھی جائیں گے تو کوکنگ کا سارا دارومدار صرف LPG ہے۔ تو جو پہلے تھے کیروسین آئل ہوا کرتا تھا، ہماری فائر ووڈ ڈیپوز پہ فائر ووڈ سپلائی کیا جاتا تھا، وہ سبھی چیزیں تو بند کی گئی۔ اسی چیز پہ کہ اب ہمارے پاس فراوانی ہے LPG کی، LPG تو اب ہمارے پاس زیادہ موجود نہیں ہوگا۔ یہاں سے آثار نہیں لگ رہے ہیں کہ جنگ بند ہوگی۔ اگر جنگ کی صورت ایسی ہی رہی تو لوگ فاقہ کشی کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں رہے گا۔ اس لیے اس میں ریاستی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سبسٹیوٹ ارینجمنٹ کو بھی آرگنائز کریں، اور ہمارے ملک پہ بہت بڑی ذمہ داری بنتا ہے، کیونکہ ہندوستان پوری دنیا میں، پورے عالم میں ایک بڑا جمہوری ملک ہے اور امن پسند ملک مانا جاتا ہے۔ تو ان کو، ہمارے ملک کے سربراہوں کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے جذبات سے بالکل الگ ہو کر میرے پاس میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا جی منتصر صاحب، بہت وقت ہے میرے پاس، کیونکہ بعد میں ہمیں نماز تراویح بھی نشر کرنی ہے براہ راست درگاہ آثار شریف حضرت بل سے، جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے PDP نیشنل کانفرنس اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے بیانات سامنے آئے تھے کہ حالیہ دنوں جو یہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، اس میں جو FIR درج ہوئی ہیں ان کو واپس لیا جائے، لیکن BJP کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ان FIR کو واپس نہیں لیا جانا چاہیے بلکہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپنی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، BJP تو یہاں فسادات اٹھانے پہ تلی ہوئی ہے۔ پورے ملک کا حال دیکھ لیجئے، اسی پارٹی کے ان متعصب لوگوں نے بیڑا کرک کر کے رکھا ہمارے بھائی چارے کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ یہ جو FIR کاٹے گئے ہیں، اگر کہ پروسیشنز نکلے، جلوس نکلے، وہ تو پرامن تھے، وہ کسی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے، بلکہ جو حضرت سید علی خامنائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری عالم اسلام کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کی شہادت
पे उनके हक में खराज अकीदत पेश करना चाहते थे और कर रहे थे पुरअमन तरीके से। FIR काटना बिल्कुल गलत बात है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह जनाब मोहम्मद सईद अल्ताफ बुखारी ने भी अपील की है गवर्नमेंट से। इससे पहले भी आज भी वो कई वफूद से बात कर रहे थे तो हमने भी यही मुतालबा किया है कि इस पूरी सूरत हाल की जो कहानी है वो ये है कि ये अमन पसंद मुजाहिरे थे, ये देश के खिलाफ नहीं थे, कोई एंटी रूल्स या एंटी लॉज नहीं थे, बल्कि अपने मजहबी पेशवा को खराज अकीदत पेश कर रहे थे, मातम का इजहार कर रहे थे। इसलिए FIR काटना बिल्कुल गलत है। अपील की है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने कि इन FIRs को बिला मशरूत वापस लिया जाए और कोई भी ऐसी कार्रवाई आगे न बढ़ाई जाए जिससे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और हाल मखदूश हो जाएंगे कानूनी तौर। जी मुंतजिर साहब, इफ्तारी की मसरूफियात के बावजूद आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन बात कर रहे थे इंडियन न्यूज के साथ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बता रहे थे कि उनका इस जंग के हवाले से और हाल दिनों जो FIR दर्ज हुए थे यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान, उसके बारे में इनका मौक़िफ़ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन। ईरान की फौज ने बुध के रोज एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इसने इसराइल के इंतहाई हसास और अहम फौजी मराकिज को निशाना बना दिया। ईरानी फौज के मुताबिक आज सुबह से ही इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस को टारगेट किया और तबाही के साथ उनके ठिकाने को तबाह कर दिया, जो इसराइली फौज की खुफिया मालूमात जमा करने वाली मरकजी एजेंसी समझी जाती है। इसके साथ साथ इसराइल के इंतहाई खुफिया और ताकतवर साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे 8200 के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी इसराइली फौज ने निशाना बना दिया और आग ही आग कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि इसराइल के मिसाइल दिफाई निजाम का अहम हिस्सा समझे जाने वाले ग्रीन पॉइंट राडार सिस्टम को भी हमलों की जद में आना पड़ा और तबाह कर दिया गया। बयान के मुताबिक हैफा के बहरी अड्डे में वाक़ा आबदोज के हेडक्वार्टर को भी ईरान ने निशाना बना दिया और तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी पर नशर किए गए बयान में कहा गया कि ये हमले अभी जारी हैं और ईरानी फौज इसराइली के अहम फौजी मराकिज को मुसलसल टारगेट कर रही है और कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन के दौरान उनके अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है और इसराइली ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी मिल रही है। ऐसा जो है ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। और वहीं पे ईरान के हमलों में कम से कम 17 अमेरिकी फौजी अड्डे तबाह, सफारती और फिजाई दफाई मकामात भी मुतासिर हुए हैं। बैनुल अक़वामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को शाया किया है और बताया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहकीकाती रिपोर्ट, सैटेलाइट तस्वीर, तस्लीम शुदा वीडियोज और सरकारी बयानात की बुनियाद पर यह खबर शाया की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जंग के आगाज के बाद ईरान ने खित्ते में मुतअद्दिद अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना दिया और तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, इराक और उर्दून में वाक़ा अमेरिकी फौजी अड्डों को तबाह कर दिया गया और कम से कम 11 अमेरिकी फौजी अड्डे या तंसीबात पर हमले किए गए और मुकम्मल तौर पे उन्हें तबाह किया गया। इन हमलों में कतर का भी जो है जो फौजी अड्डा है अमेरिका का, वो शामिल है और उनमें शामिल है कुवैत, बहरीन और अमेरिकी बहरी के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर, जिन्हें निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं ईरान में लाखों लोग सड़कों पे आते हैं, अपनी फौज की हौसला अफजाई करते हैं और जब वहां पे कोई मिसाइल फटता है तो वो कौमी तराना गाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। और साफ पैगाम ट्रंप को जो है ईरान के लोग दे रहे हैं कि आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि ईरान में लोग खुश नहीं हैं, हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, हम अपनी फौज के साथ हैं और अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं और चंद मिसाइल और बम्बार्डमेंट से हम लड़ने वाले नहीं। और वहीं पे जो ईरान, आपने देखा कि जब अमेरिका से जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा था तो तकरीबन 1 लाख के करीब बताए जाते हैं अफगानिस्तानी लोग वहां से हिजरत कर गए। इसी तरीके से यूक्रेन में जंग जब शुरू हुई तो यूक्रेन से वहां की जो रिहायशी हैं वो भागने लगे। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि किसी मुल्क में जंग की सूरत-ए-हाल होती है तो वहां से लोग भागने लगते हैं, लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां से हम देखते हैं कि वहां के लोग भागते ही नहीं, बल्कि अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे तस्वीर सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसे वीडियोस में जाहिर तौर पे देखा जाता है कि लाखों लोग अपनी फौज के हक में तराने गाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट के मुताबिक
जो ईरान ने हमले किए हैं इनमें से कई मकामात पर एक से ज्यादा मर्तबा अमेरिका के तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीर से यह भी जाहिर हुआ है कि पूरे खित्ते में फिजाई दिफाई राडार सिस्टम अमेरिका का और अमेरिका का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने तबाह कर दिया है या इसे नाकारा बना दिया है। इनमें बाज निजाम ऐसे भी शामिल हैं जिनकी मालियत सैकड़ों मिलियन डॉलर बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दिफाई निजाम को पहुंचने वाले सबसे महंगे नुकसान में जो ईरान ने किया है उसमें फिजाई दिफाई सिस्टम शामिल है। यानी फिजाई दिफाई सिस्टम अमेरिका का एक मिसाइल दागकर ईरान ने फारिग कर दिया और अमेरिका को यहां पे माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जो खित्ते में अमेरिकी फौजी हिकमत अमली का अहम हिस्सा समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम है उसे जो है ईरान तबाह कर चुका। माहिरीन का कहना है कि अगर हमलों का यह सिलसिला ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जारी रहा तो अमेरिकी फौज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद खतरात लाक है। यानी अमेरिका की फौज जो है वो अब नहीं चाहेंगे कि ईरान मजीद मिसाइल जो है दागे और शायद उन्होंने अपने हायर अप से भी बात की होगी और इसी सिलसिले में अब अमेरिका इस्राइल कहता है कि जंग रुकनी चाहिए। ये खबर जो है सामने आ रही है और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस जंग के असरात जो लोग समझ रहे थे कि सिर्फ ईरान पे होंगे क्योंकि ईरान को 2 घंटे में अमेरिका और इस्राइल खा जाएगा, अब ऐसा लगता है कि इस्राइल जो है माफ कीजिएगा ईरान जो है वो बारी पड़ रहा है इस्राइल और अमेरिका के ऊपर। और इसी असना में जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं मशरिक वस्ता में जारी ईरान जंग के असरात अब उन पर भी जो है देखने को मिल रहे हैं। यानी यूरोप भी मैशियत पर बहरान हो सकता है। इस सिलसिले में खबर सामने आ रही है कि मशरिक वस्ता में जारी ईरान जंग के असरात अब यूरोप की मैशियत पर भी गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जंग के बाइस तवन्नाई की कीमतों में इजाफा हुआ है जिससे पूरी यूरोपीय ममालिक को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इस नुकसान का बोझ सीधे यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। यूरोपीय कमीशन के सदर ने कहा है कि जंग के सिर्फ 10 दिनों के दौरान यूरोपीय शहरों को तवन्नाई की दर आमदाद पर तकरीबन 3 बिलियन यूरोपी यानी लगभग 3.5 बिलियन डॉलर इजाफी खर्च करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मौजूदा बहरान के बायस गैस की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है जबकि खाम तेल की कीमतों में 27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके मुताबिक कीमतों में यह तेजी बराह रास्त मशरिक वस्ता की जंग और तवन्नाई की सप्लाई में पैदा होने वाले खैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा है। और इस सिलसिले में एक अहम खबर सामने आ रही है। मुत्तहदा अरब इमारात से एक अहम खबर सामने आ रही है। मुत्तहदा अरब इमारात में ड्रोन हमले के बाद दुनिया की बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में शामिल एक अहम रिफाइनरी को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है जबकि सऊदी अरामको ने खबरदार किया है कि यह जंग आलमी तेल मंडी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू दाबी की रियासत में वाक़ा जो करीब ड्रोन हमला हुआ है उसके बाद वहां आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर रिफाइनरी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। यह तंसीब सरकारी ऑयल कंपनी की मिल्कियत है और इसे दुनिया की चौथी बड़ी साइट माना जाता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी अरामको के सदर और वहां के ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि मशरिकी वस्ता में जारी जंग आलमी तेल की सप्लाई के लिए शदीद खतरा बन सकती है। इनके मुताबिक अगर यह सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी तमन्नाई मंडी को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने खास तौर पर आबनाए हरमुज की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया। याद रहे कि दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई इसी समंदरी रास्ते से गुजरती है लेकिन मौजूदा जंगी हालात के बायस ये रास्ता मुतासिर हो चुका है और ईरान का यह कहना है कि उन्होंने एहतियाती तौर पर इसे बंद कर दिया है क्योंकि इस वक्त ईरान जंग की हालत में है और सिक्योरिटी of the nation, security of the country, sovereignty of the country of Iran, of Islamic Republic Iran, in that interest the Iran has closed Hormuz। और इस बारे में आपको बता दूं कि जो मजीद खबरें सामने आ रही हैं मशरिक वस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग
12वें दिन में तो दाखिल हो चुकी और खत्ते की सूरत हाल मुसलसल कशीदा बताई जा रही है। ईरान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब जंग के दायरे कार को मजीद वुसअत दी जा सकती है और मशरिकी वस्ता में मौजूद बैंक मालियाती इदारे, गूगल और दीगर टेक कंपनियों को भी मुमकिना अहदाफ बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में एक बयान सामने आया था जिसमें इलॉन मस्क ने कहा था कि मेरी कंपनी मदद कर रही है इसराइल और अमेरिका को ताकि वो ईरान के अंदर अहदाफ ढूंढ सके कि कहां पे हमला करना है। इस बयान के बाद ईरान ने बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों की तंसीबात को मुमकिना हदफ करार दिया और ईरान ने ऐलान किया है कि खत्ते में मौजूद बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों से वाबस्ता तंसीबात आइंदा हमलों का मुमकिना हदफ बन सकती हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये तंसीबात इसराइल, दुबई और अबू धाबी समेत मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। ईरानी ज़राया का कहना है कि वो इदारे या कंपनियां जो दुश्मन ममालिक की मदद कर रही हैं या जंगी सरगर्मियों में किसी भी शक्ल में मावनत फराहम कर रही हैं, इन्हें मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है इनमें बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के डाटा मराकिज और दीगर तकनीकी तंसीबात मशरिक वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में कायम हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ऐसी तिजारती या तकनीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो इसके असरात सिर्फ खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी माशियत और डिजिटल निज़ाम पर भी मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि जदीद दौर में जब जंग सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं रही बल्कि माशी और तकनीकी ढांचे भी तनाज़ात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसे आलमी सतह पर नए खदशात जन्म ले रहे हैं। और इसी बीच माहिरीन का क्या कुछ कहना है इस जंग के बारे में और किस तरीके से अमेरिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग में। एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की सेहत के हवाले से कयास आराया तेजी से बढ़ रही हैं। इतलात के मुताबिक इनके जख्मी होने की खबरों ने सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर बहस को मजीद तेज कर दिया है। 56 साला मुज्तबा खामनाई ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साहिबजादे हैं और हाल ही में इन्हें मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया। वो तवील अरसे से ईरान की सियासत में एक खामोश मगर असर रसूख रखने वाली शख्सियत समझे जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुकर्रर किए जाने के बाद से अवामी सतह पर नहीं देखा गया और न ही इन्होंने कोई सरकारी बयान जारी किया, जिसके बायस इनकी सेहत के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां सामने आ रही हैं। इन अफवाहों में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के बेटे यूसुफ पेजिशकियान ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि इन्हें मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की खबरें सुनने को मिली हैं। अपनी पोस्ट में यूसुफ ने कहा कि इन्होंने इस हवाले से इनके करीबी लोगों से राब्ता किया जिन्होंने बताया कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई खैरियत से हैं और इनकी सेहत के बारे में तशवीश की कोई बात नहीं। वाज़ह रहे कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और इनकी अहलिया 28 फरवरी को इस्राएली फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए थे, जिसके बाद ईरान में क़यादत की तब्दीली अमल में आई थी। और इसी हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक खबर शाया की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के पहले ही रोज मुज्तबा खामनाई जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर हमलों के आगाज के दिन मुज्तबा खामनाई की दोनों टांगों में जख्म आए थे, ताहम इन जख्मों की शिद्दत के बारे में वाज़ह तफसीलात सामने नहीं आ सकी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 ईरानी हुक्काम ने बताया कि आला हुकूमती अहदेदारों को गुज़श्ता दिनों यह इतला दी गई कि मुज्तबा खामनाई जख्मी हुए थे और इनकी टांगों में कुछ चोटें लगी थी, ताहम वो होश में हैं और इस वक्त इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले मकाम पर मौजूद हैं जहां इनसे राब्ता महदूद रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमलों के आगाज के बाद से मुज्तबा खामनाई अवामी सतह पर नजर नहीं आए, न वो किसी अवामी तकरीब में दिखाई दिए और न ही इन्होंने वीडियो या तहरीरी पैगाम के जरिए कोई पैगाम जारी किया। वाज़ह रहे कि मुज्तबा खामनाई को रवा हफ्ते ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया था, लेकिन इनकी तकर्री के बाद से भी वो मंजर आम पर नहीं आए, जिसके बायस मुख्तलिफ कयास
आराइयां सामने आ रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 इस्राएली फौजी हुक्काम ने भी इस बात का अंदाजा जाहिर किया है कि 28 फरवरी को जंग के पहले दिन ही मुश्तबा खामनाई की टांग जख्मी हुई थी। इस्राएली सिक्योरिटी इदारों ने यह अंदाजा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर लगाया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसी इब्तदाई हमले में ईरान के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हलाक हो गए थे। फिलहाल मुश्तबा खामनाई के जख्मी होने के हालात और जख्मों की नवियत के बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी, जबकि ईरान की जानिब से भी इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। ख़वातीन और हज़रात, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है मशरिक वस्ता में और जो खबरें सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया को हिला दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पलट कर वार कर दिया है और इसराइल और अमेरिका के फौजी अड्डों को एक मिसाइल दाग की आग ही आग कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ममालिक का नाकारा बना दिया। अब पैगाम ईरान की तरफ से ये हैं कि आँख उठेगी आँख निकाल देंगे, उंगली उठेगी हाथ काट देंगे, और कोई शरारत की तो 2 गुना जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जिस तरीके से आज ये खबरें सामने आ रही हैं, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है और ईरान के सरकारी टीवी पे भी कई खबरें नशर हुई हैं, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है उस पर मज़ीद बातें होती रहेंगी। फिलहाल नमाज ईशा का वक्त है और तरावी का भी वक्त है। एएनएन न्यूज़ आपको हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह इन मुतबरक अय्याम में दिखाती है बराह रास्त तरावी दरगाह आसार शरीफ हज़रत बल से, जो 8:15 बजे, जो मुझे बताया गया है 8:15 बजे जो है हम नशर करेंगे बराह रास्त आपकी टीवी पे। और मुझे बताया गया है कि हम तरावी को सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल्स पे भी बराह रास्त जो है दिखाते हैं, तो आप जो है नमाज ईशा भी अदा कीजिए, तरावी भी अदा कीजिए, और साथ ही में हम बराह रास्त नशरियात दिखाएंगे आपको दरगाह आसार शरीफ हज़रत बल से 8:15 बजे आप तक पहुंचाएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल, एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज़ चैनल। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। मैं मुदस्सिर याकूब गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। खुदा हाफिज़। फिएस्टा वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहां पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को 4 चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता मसनूआत फरोख्त की जाती है। जल्द विजिट कीजिए हमारे फ्लैगशिप स्टोर वाका 3rd फ्लोर, सिल्वर स्क्वायर, जवाहर नगर, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कंवल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कंवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल।